दोस्तों, जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल मामूली समझ रहे थे, क्या उस ईरान के हमलों से अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घबरा गए? क्या उस ईरान के हमलों से अब अमेरिका बुरी तरह से घबरा चुका है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में? और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों को देख करके अब युद्ध विराम जैसी बातें करने लगे हैं, मतलब युद्ध को रोकने की बातें करने लगे हैं। सोचिए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे थे कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, उन्हें परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, उन्हें झुकना ही होगा, उन्हें हमारे सामने यह करना होगा, तमाम तरह की डायलॉग डिलीवरी, तमाम तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सोशल मीडिया पर बताई जाती रही हैं। लेकिन अब उसी ईरान के हमलों से, उसी ईरान के आगे अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बातों को सुनकर के ईरानी नेताओं और ईरानी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है युद्ध विराम जैसा, कि युद्ध विराम, उससे तो इनकार कर रहे हैं। और ईरानी नेता की ओर से जो गालिबाफ है वो तो ये कह रहे हैं कि हमलावरों को पछताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनकर वाकई में पूरी दुनिया हैरान हो रही होगी कि अमेरिका का दमदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बिल्कुल चौड़ी छाती करके इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर इस तरीके से हमले कर रहे थे कि ये युद्ध जैसे चुटकियों में खत्म हो जाएगा, हम तो ईरान को सरेंडर कर देंगे, हम ईरान को हरा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं दोस्तों। ईरान की सेना, ईरान की जनता, ईरान के नेताओं के दमदार एकता के कारण, या कहें कि उनके जुनून के कारण या उनके स्वाभिमान के कारण, उनकी ताकत के कारण, जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, उनकी शहादत हुई, उनकी जान चली गई, उसके बावजूद वो दमदारी से लड़ते रहे। ईरान ने दुनिया को बता दिया कि हमारा एक लीडर चला गया तो क्या हुआ, ईरानी जनता के भीतर, ईरानी देश के भीतर ऐसे लीडरों की कमी नहीं है। इसीलिए शायद वो युद्ध के 24-25 दिन तक भी युद्ध को इस तरीके से जारी रखे हुए हैं कि जैसे हमारे पास कोई कमी नहीं है लीडरों की, हमारे पास ताकत की कोई कमी नहीं है। कहना चाहिए कि एक तरीके से ईरान इस युद्ध को दोस्तों इस तरह से लड़ रहा है कि हमारे देश में जो नेता हैं वो शहादत देने के लिए तैयार हैं, वो सरेंडर नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, ये ईरान मैसेज दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया में जो बड़ी खबर निकल करके दोस्तों आ रही इस बार वो ये है कि ट्रंप युद्ध विराम की लेकर के बातें कर रहे हैं, युद्ध विराम, लेकिन अपने ऊपर वो नहीं लेना चाहते। वो क्या कह रहे हैं, ईरान से बातचीत चल रही है, वो हम आपको बताएंगे वो किस तरह से बात कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों हेडलाइन है दैनिक भास्कर में, ट्रंप का युद्ध विराम, ईरान का इंकार। मतलब ट्रंप तो युद्ध विराम कह रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं भाई साहब, हमें नहीं, हमें तो लड़ लो तुम, आप में तो दम थी ना, तो लड़ लो हमसे, हम कब मना कर रहे हैं, हमारी साइड से कोई युद्ध विराम नहीं है। दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं कि 5 दिन हमले बंद रहेंगे। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे थे कि ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उन पर हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं, 5 दिन जो है युद्ध बंद रहेगा। जिसे सुनकर के इजराइल कह रहा है कि हमें आश्चर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की ओर से इस तरह की बात कही जा रही है। दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। मतलब जो कह रहे थे उससे पलट गए हैं, यू टर्न ले लिया है। जंग के 24वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से पूरी दुनिया में इस तरीके से अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे सामने तो सब सरेंडर है, हमारे सामने सब झुक जाते हैं, लेकिन उनकी गलत फहमी दूर कर दी। किसने? ईरान ने, ईरान की सेना ने, ईरान की जनता ने। और यहां पर वो ये कह रहे हैं कि 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान। और ट्रंप ट्रूथ सोशल पर ये दावा कर रहे हैं, जो सोशल है ट्रूथ, उस पर कह रहे हैं कि ईरान बातचीत को राजी है। मतलब वो ईरान के ऊपर ये ठिकरा फोड़ना चाहते हैं कि ईरान बातचीत को राजी है, ईरान के ऊपर डालना चाहते हैं। क्यों? जिससे कि उनका जो एक इमेज है पूरे वर्ल्ड में कि अमेरिका एक मजबूत देश है, वहां का राष्ट्रपति एक बहुत मजबूत है, जिससे उनकी इमेज डाउन नहीं हो कि आप तो ईरान के सामने झुक गए, आप तो ईरान के सामने एक तरीके से डाउन हो गए। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ईरान के ऊपर डालना चाहते हैं कि ईरान बातचीत को राजी है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए अमेरिका भी ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ईरान राजी है, अब हम हमला नहीं कर रहे हैं, वैसे हम हमला करते, ये भाव है इस वाक्य के अंदर। वैसे तो हम हमला करते,
लेकिन अब चूंकि ईरान राजी है तो अब हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों, जो मीडिया में बातें बताई जा रही थी कि ईरान से तो पहले भी बातचीत चली रही थी और वो कह भी रहा था कि हमने कई शर्तें उनकी जो मानी है, तो फिर उसके बावजूद अमेरिका ने हमला क्यों किया? जब ईरान पहले ही बातचीत कर रहा था तो क्यों किया? अब ईरान ने अच्छे से मिसाइलों का मजा दे दिया तो अब कह रहे हैं कि बातचीत को राजी है, युद्ध विराम जैसी बातें मीडिया में आने लग गई। तो इस सबक सिखा दिया एक तरीके से ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिन में ईरान से बातचीत हुई है, पिछले 2 दिनों के भीतर ईरान समझौता करना चाहता है। ईरान समझौता करना चाहता है मतलब अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो करना चाहता है। तो आप में युद्ध लड़ने की दम है क्या? तो लड़ो ना युद्ध, उसको खत्म कर दो, बार बार का टंटा खत्म हो जाए, एक बार खत्म कर दो अगर आप में हिम्मत है। आपके साथ तो इजराइल भी जुड़ा हुआ है और वो बेचारा देश अकेला लड़ रहा है और पूरी हिम्मत से लड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। यहां पर इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि ट्रंप का ऐसा कहना जल्दबाजी हो सकता है। यह बयान आश्चर्यजनक है, इजराइल की ओर से कहा जा रहा है। इजराइल ने सोमवार को भी तेहरान पर क्लस्टर बम दागे हैं। अब यहां पर जब यह बयान दोस्तों मीडिया में आया, ईरान को पता चला, ईरानी सेना को पता चला डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, पूरी दुनिया को पता चला, तो ईरानी सेना यानी कि IRGC वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अमेरिका से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि ऐसा ईरान समझौता करना चाहता है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले के ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। ये ईरानी सेना की ओर से कहा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप डरे हैं, इसीलिए युद्ध विराम जैसी बातें कर रहे हैं। हम तो इनकार कर रहे हैं, हमें कोई युद्ध विराम नहीं करना। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ कह रहे हैं दोस्तों कि हम चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं रहेंगे हम बिल्कुल भी। हमलावरों को अपने किए के लिए पछताना पड़ेगा। मतलब सीधा मैसेज है कि इजराइल, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने जो हमला किया ईरान के ऊपर, उन्हें पछताना पड़ेगा कि आखिर हमने ईरान के ऊपर ऐसा हमला कर क्यों दिया। शांति से वो देश अपना काम कर रहा था और हमने उसकी उंगली कर दी, और जब उंगली कर दी तो अब उनको पछताना पड़ेगा, ये मोहम्मद गालिबाफ कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्रंप एक तरफा ऐलान कर तेल के दामों को कम करना चाहते हैं। तेल के दामों की जो खबरें मीडिया में आ रही है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान देकर उन्हें कम करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो कह रहे हैं कि गालिबाफ अमेरिका से वार्ता को फेक न्यूज करार दे रहे हैं, बोले झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर में पहले पेज पर एक खबर दी गई है और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है ये पूरी खबर कि ट्रंप युद्ध विराम करना चाहते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस देश का सुप्रीम लीडर चला गया और फिर उसके बाद मुस्तफा जो खामनेई हैं उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया, ये मीडिया में खबरें हैं कि उनके बाद वो संभालेंगे पूरा। और इस तरीके से ईरानी सेना पूरे युद्ध को लड़ रही है। ईरान की मिसाइलें अमेरिका से भी नहीं घबरा रही, इजराइल से भी नहीं घबरा रही, और जो अमेरिका का साथ दे रहा है इनडायरेक्टली, वहां पर भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देती हैं ईरानी मिसाइलें, जो भी उनका साथ देगा। ये युद्ध में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर है वो नरम हो गए हैं, घबरा गए हैं एक तरीके से। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले इस युद्ध में ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप ही झुकेंगे, अमेरिका झुकेगा और ईरान की शर्तों को बाकायदा मानेगा? और इस युद्ध में दोस्तों ईरान ने कैसा मजा चखाया है? क्या आने वाले समय में इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रेरणा लेगी, सीखेगी कि किसी को भी छोटा मत समझिए। अगर कोई भी देश अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है तो फिर वो बड़े बड़े देशों को झुका सकता है। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।